हेलो स्टूडेंट, मैं सुशील सिंह, आपके हिंदी के टीचर। आज हम लोग लालची बंदर, जो हिंदी फर्स्ट बुक परिवेश का चैप्टर 4 है, इस कविता का हम लोग सस्वर वाचन करेंगे और इसके अर्थ को भी समझेंगे। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं हम लोग। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। दिया दिखाई उसको सुने, घर में रखा एक घड़ा, और घड़ा भी भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल, चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल न पाता था, और लालची बंदर मल से चना न छोड़ा जाता था। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, बस आ पहुँचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। अब खुद सोच तुम ही सकते हो बंदर पर जो कुछ बीती, बच्चों तुम यह बतलाओ बंदर ने की क्या गलती। यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। एक समय की बात है, पहला पैराग्राफ को समझेंगे हम लोग। एक समय की बात है, कई दिनों का एक बंदर था, कई दिनों से भूखा था, उसे भोजन नहीं मिल रहा था। तो भोजन की तलाश करते करते उसको खाने के लिए तलाश कर रहा था, भोजन की तलाश कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था। दिया दिखाई उसको सोने, घर में रखा एक घड़ा। एक घर में वो प्रवेश कर जाता है और एक क्या उसको दिखाई देता है, घड़ा दिखाई देता है। मिट्टी का घड़ा होता है ना, और उस घड़े में क्या भरा हुआ था, कुरमुरे चने, मतलब भुना हुआ चना उस घड़े में उसको मिल जाता है। वह कई दिनों से भूखा था, इसलिए वह बहुत जल्दीबाजी में था। दोनों हाथ वह घड़े में बंदर डाल देता है, और दोनों हाथ डालने की वजह से उसका दोनों हाथ उस घड़े में क्या हो जाता है, फंस जाता है। उसको वह निकाल नहीं पाता है, और हाथ न निकाल पाने के कारण क्या होता है, वो पकड़ा जाता है। घर का मालिक उसे पकड़ लेता है। और कौन है घर का मालिक, राम सुमेर है, डंडा लेकर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद क्या होती है, बंदर की खूब धुलाई होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं पैराग्राफ वाइज, सिंपली समझते हैं। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। एक बंदर था, कई दिनों से भूखा था, वह इधर उधर घूम रहा था। दिया दिखाई उसको सूने घर में रखा एक घड़ा, और एक घर में, सुनसान घर में, मतलब वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। उस घर में क्या रखा था, एक घड़ा रखा हुआ था। उस घड़े में क्या था, भुना हुआ चना था, और उस घड़े में क्या भरा हुआ था, कुरमुरे चने। और बंदर बहुत दिनों से भूखा था, इसलिए वह जल्दी जल्दी खाने की कोशिश की वजह से दोनों हाथ उस घड़े में क्या कर देता है, दोनों हाथों को उस घड़े में डाल देता है। दोनों हाथ क्या होते हैं, उस घड़े में फंस जाते हैं, निकाल नहीं पा रहा है चना। चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल, अपनी मुट्ठियों को उस घड़े में से निकाल नहीं पा रहा था, काफ़ी परेशान होने लगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो घड़ा था बहुत ही छोटे मुंह का था, उसका जो मुंह था वो पतला था, मतलब उसमें जगह कम थी। और लालची बंदर मल से चना न छोड़ा जाता था। और लालची बंदर था, बंदर का स्वभाव ही होता है, बहुत लालची होते हैं। बंदर का ऐसा स्वभाव होता है, यदि वो खा रहे हैं तो वो अपने बच्चे को भी नहीं देते हैं। जैसे केला खा रहा है, कोई भी फल खा रहा है ना, तो जल्दी जल्दी खाते हैं और अपने बच्चों को भी नहीं देते हैं, उनको भी हटा देते हैं। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, बस आ पहुँचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। बार बार कोशिश करने के बाद भी लालची बंदर अपने हाथ को उस घड़े से निकाल नहीं पा रहा था, और अंत में क्या हुआ, घर के मालिक राम सुमेर आ जाते हैं
अब खुद सोच तुम ही सकते हो। इसके बाद आप बच्चे खुद ही सोच सकते हो कि उस बंदर के साथ क्या हाल हुआ होगा, उसका क्या हाल हुआ होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इससे यह सीख लेना चाहिए कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लालच क्या है? बुरी बला है, बुरी आदत है, गंदी आदत है। जो कुछ चाहिए आपको अपने माता पिता या बड़े भाई या दीदी से मांग लेना चाहिए। मांग लेंगे तो क्या होगा, आपको मिल जाएगा आसानी से। और चोरी करेंगे तो क्या होगा, आपको डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। ठीक है, तो चोरी नहीं करना चाहिए। इस कहानी का मूल उद्देश्य यही है, हमें चोरी नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच क्या है? बुरी बला है, गंदी आदत है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।